हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एएस रिएक्शन इंडिया। मैं अमरेंद्र। मैं हूं शुएब। यार आज हम लेके आ गए फैक्ट भाई की वीडियो जो है क्या क्या चीज़ें इंडिया की जो अनदर देशों में बैन है। तो देखते हैं क्या क्या बैन हो रखा है भैया, किसको नहीं मिलती है क्या क्या चीज़ें वहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, ये चीज़ें हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो भाई फैक्ट भाई यार, और अफसोस भैया एक प्लेट पानी पूरी देना। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ अच्छा, इंडिया के काठमांडू फेमस में गोलगप्पे बैन है। पर ये इकलौते बदनसीब नहीं है जिनकी जबान को काठमांडू इंडिया का में स्वाद बैन है चलने यार, से रोका गया। मिलता तो है। नो, जिसकी खुशबू के साथ 64% ऑफ इंडिया सरकार में दिन की की शुरुआत तरीके से होती बैन है और होगा, बिना लेकिन वहाँ जिसके सबको सबका दिन मिलता है। अधूरा जैसे सा यहाँ पे लगता दारू है। वो बैन है, चाय उसके हाँ, मजे मिलता ही है, सही बात देश की है। जनता को रोका कोई जा रहा खाने है, वाली लेकिन वो चीज़ है। कहते हैं रोकने से कोई कहाँ रुकता है। तभी तो वही रोकने से कहाँ जिस रुकता है पर कोई। चूना अच्छा, कथा लगा यूएई के में पान इंडिया के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी यूएई लोग मतलब उसे दुबई में खाते पान नहीं बैन थे। है। उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया था। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से भारतीयों का स्वागत करता है, सही वहीं बात है, UAE पान ने आएगा, इसे पान बैन में क्यों कर दिया? क्या उन्हें इसकी वॉल पेंटिंग्स पसंद नहीं आई या वॉल कुछ और है? पेंटिंग। जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से के पान खुल जाए बंद अकल का ताला। बंद अकल और का बस ताला। ले सही लिया बात है। लोगों ने उनके दिमाग दिमाग का का ताला। ताला खोलने वाली बात को सीरियसली। इतना सही बात है, कि आज सबका आपको दिमाग इंडिया यही के तो खुलता हर है। गली, हर रास्ते में पान में गाय तो पेंटिंग्स बेकार है। देखने को मिलेंगी, लेकिन जहाँ एक व्यवहार है ना तो यार। इंडिया भैया हम उन भी लोगों के खाते खिलाफ हैं। कोई एक्शन ले रहा है और ना ही पान के खिलाफ, वहीं दूसरी ओर जैसे मैंने बताया UAE में पान के सेल और इम्पोर्ट पर स्ट्रिक्ट बैन है और ये बैन उन्होंने आज से नहीं सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन अरे बाप रे, शौक 96 से बड़ी पान चीज बैन है है। वहाँ पे। तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस UAE में तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। और अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो UAE की ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रास अल खैमा और अबू धाबी ये अपने टूरिज्म के लिए जानी जाती हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होगी तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी वाक़ई करने वाली है कि एनवायरमेंट के साथ साथ पान के हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट्स होते हैं, जैसे गम कैंसर, गैस्ट्रिक और माउथ अल्सर्स, इंसोम्निया और टीथ डिस्कलोरेशन। इसकी इतनी खामियों के बाद फैक्ट भाई तो कहेगा इस पर इंडिया में भी बैन लगाने के बारे में सोचा जा सकता है। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली सोचते ही होठों पर सुकून वाली चाय बैन है और यार। अब ये सोचो कहाँ कोई चाय आपसे बैन ये है भैया? सुकून का पल छीन ले तो बस यही महसूस किया होगा पाकिस्तान की आवाम ने जब पाकिस्तान के अरे? प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, और ऐसा उन्होंने क्यों कहा वो भी आप इनकी जुबानी सुन लो। क्यों क्या क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, अरे चाय भाई, भी उधार ये लेकर समझ आ रहा import है, करते हैं। इनके पास पैसों की कमी है और हालांकि ये चाय पर ठीक बैन है। नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों से इस तरह चाय छोड़ने को कहना अरे चाय पर बैन नहीं है, ऐसे चाय पर बैन ही है। एक मिनिस्टर सलाह एहसान दे रहे हैं, इकबाल की सलाह दे लोगों रहे से हैं, की मजबूर गई कर रहे हैं। गुजारिश तब सामने आई जब पता कि चाय भी छोड़ दो, 2021-22 काम कर दो। भाई, मैं तो भी मना करता हूँ चाय 10-20-50 लाख नहीं, 10-20-50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। अब माना कि चाय पर 8,383 खर्चे करोड़ रुपए की चाय अरे पी भाई, गए। पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसों से भाई तो खरीदते अपने हैं पैसे और की पीते हैं ना। इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। खैर फैक्ट भाई तो सिर्फ यही उसके कहेगा तो कि सेल industry बढ़े, को ये तो लोगों से उनके 2 गलत वक्त की क्या है? चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज लानी चाहिए जिससे चाय का कंजम्पशन खत्म हो जाए, जो वो आसानी सही से कर बात है। सकते थे अगर वो पहले से इस बात का ध्यान रखते। साफ शब्दों में कहूँ तो पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा इम्पोर्टर था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट न करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री के इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में भड़कम मचा दिया था, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े।
पर पाकिस्तान सिर्फ पकौड़े। चाय का दुश्मन नहीं, बहुत पाकिस्तान पसंद है गवर्नमेंट भाई। का पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो अरे 2016 बाप में रे। पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और 2016 समोसे दोनों को ही बैन कर दिया, जो उनके मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था। लेकिन बैन तोड़ने वालों पर वही तो, हवादार की हवा खाने पर पकोड़ा और सजा समोसा की। भी बैन और है। लोग जितने इस बात से उसमें कौन सी दिक्कत हुई? खाने की उनके अच्छी फेवरेट सबसे फूड व्यवस्था खाने है। का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहाँ पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वाले लोगों का भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त सही एक बात है। शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कितने? कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम। क्या शायद ये गाना कच्चा- आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ अरे। आमंड उर्फ कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1 बादाम बैन है? से। असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए को 2004 यूएस में में कच्चा बादाम बादाम बैन? के भीतर होगा साल्मोनेला रीजन। बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरोसिस, गैस की प्रॉब्लम, सेप्सिस के साथ ही इंटेस्टाइनल डैमेज जैसी तकलीफें होती हैं, वो मिल गया। और है लोग बेवकूफी बीमारियों के है। डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर बाप रे। से जुड़े बिजनेस ने खुद यूएसडीए से रॉ आमंड्स को बैन करके सिर्फ हीटेड आमंड्स की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री मतलब कच्चा नहीं से पका सकते। 165 फ्राई डिग्री करके होता है, बेचते तो हैं। साल्मोनेला बैक्टीरिया मर जाता है और बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो यूएसडीए का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो यूएसडीए ने फार्मर्स को आमंड हीटिंग के लिए जिस पीपीओ यानी प्रोपलीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने की परमिशन दी है, वो एक जहरीली गैस है। इतनी जहरीली की कनाडा और बाप रे। यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। मतलब आसान भाषा में जहरीली कहें तो यूएसए गैस वालों के पे लिए पॉस्चराइज्ड बादाम से गरम कच्चा करने के बादाम लिए खाना बोला है, वो भी बिल्कुल जहरीली है। धुआं और पीछे खाई जैसा है। नंबर 5, रंग में भांग। होली के रंग में भांग ना हो तो होली बेरंगी हो जाती है। क्या है? भाई, और सिर्फ होली क्यों, इसका मजा तो अमरिंदर भाई से पूछेगा ही। नहीं, मैंने कभी लिया नहीं, लोगों को देखा रहा हूँ, पर बस हमारे enjoy भारत मिला में है। इसके प्रसाद की परंपरा आज से अच्छा, भांग सदियों कभी से नहीं चली लिया? आ रही है। लेकिन क्या इसकी वजह से आप इस बात से इनकार कर पाओगे कि आखिर में भांग है तो एक प्रकार का नशा है, वो नशा जिसे पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, भैया ब्राजील, लिया तो चाइना, हमने भी नहीं है। फ्रांस, जापान, नेपाल, ये रशिया, पेट की यूएस भाजी वाली। और ऐसे ही दर्जनों देशों में इलीगल करार दिया गया है। जहाँ ये सवाल खड़ा होता है कि फिर अच्छा। हमने इसे बैन क्यों नहीं किया? क्या इसका ताल्लुक हमारे धर्म से जुड़ा है? हाँ, इसका नाता हमारे धर्म से तो है ही, लेकिन भांग के बैन ना होने की सबसे बड़ी वजह है नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एनडीपीएस एक्ट ऑफ 1985, जिसके मुताबिक कैनबिस यानी नशीले पौधों के फूल और उनके फल वाला हिस्सा जिससे रस ना निकाला गया हो, वो इंडिया में बैन है। और क्योंकि इसमें कैनबिस के सीड्स और उसके पत्तों को इंक्लूड नहीं किया गया है, इसलिए भांग को इंडिया में ना तो इलीगल माना जाता है, ना ही बैन। नंबर 6, सरसों का तेल। खाने को स्वादिष्ट हाँ? बनाता है सरसों का तेल, सरसों बालों को घना का और मजबूत तेल बनाता है बैन? सरसों का तेल, टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को सही खाने से बात है। लेकर उसे सर की चंपी और बदन की मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में नहीं चूकते। पर क्या आपको पता था सरसों का तेल यूएसए पूरा इंडिया यूज करता है। बैन है। वहाँ सरसों तेल पर फॉर अरे बाप रे। एक्सटर्नल यूज ओनली का लेवल लगाकर ही बेचा जा सकता है। मतलब एक तरफ इंडिया में सरसों के तेल को सबसे बेहतर माना जाता है, तो दूसरी तरफ विदेश में इसे सबसे बदतर। अब इसमें सही कौन और गलत कौन है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों तेल को खाने से बैन करने की वजह है सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड कंटेंट, जिससे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और बढ़ने के रिस्क के साथ दूसरी कई सारी बीमारियां होती हैं। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक परिणाम देखे गए हैं। परफेक्ट भाई आपको बता दे कि इंसानों पे ऐसा कोई टेस्ट अभी तक हुआ ही नहीं है, यानी इस बात के चांसेस हैं कि इंसानों पे इसका मतलब- असर चूहों जैसा ही हो। इसलिए फैक्ट भाई कहेगा कि सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदों को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं ये भी लोगों को ध्यान में रखनी होगी कि सरसों के तेल में ऑन एन एवरेज 47% यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाएं तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा, मीठा, आमचूर, जीरा, पुदीना, हींग, कच्ची कैरी, फ्लेवर ही फ्लेवर। आप समझ गए होंगे कि मैं पानी आपको पूरी। पानी पूरी की पानी का कई चटकारा फ्लेवर याद दिला देखे। रहा हूँ। एंड आई नो, मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पानी पूरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रही है। वहाँ लोग इससे वंचित हैं, पर आप इसे उनकी बदनसीबी समझो, उससे पहले ये तो जान लो कि आखिर वहाँ पानी पूरी को बैन क्यों किया गया है। बैन दरअसल बात क्यों यह है, कि सही वहाँ है। पानी पूरी में कॉलरा बैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले थे, जिससे अब तक 12 लोग बीमार भी हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि अच्छा, सिर्फ 12 बैक्टीरिया लोगों के मिले। लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के मुंह पर ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में यहाँ तो भी बहुत 1823 से होता है। चलती
चलता आ रहा कॉलरा पेंडेमिक जो 1831, 1843, 1856, 1862 और 1887 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलाता है। और 2009 में तो 30,000 से ज्यादा लोग उसके शिकार हुए थे, जिनमें से कॉलरा ने 500 लोगों की जान ले ली थी। अब आप बताओ, जबान के स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए? नहीं ना, राइट? नहीं भैया। तो बस यही सोचकर वहाँ की मिनिस्ट्री ने इंडिया की फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी है तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड की इस लिस्ट में जितने भी फूड्स दूसरे देशों में बैन हुए हैं, ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। इसलिए फैक्ट भाई आपसे यही कहेगा कि आप जब भी इनमें से कुछ खाओ तो सावधानी से, ताकि आप यूं ही हंसते मुस्कुराते मेरे वीडियो देखते रहो। करते हैं आज के वीडियो का दी एंड। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आज की ये वीडियो में से किस आइटम को आप छोड़ नहीं सकते और क्यों। हम फिर मिलेंगे। जय हिंद। भाई पानी पूरी तो मेरी भी भाई पसंद है। वीडियो हुई इसी के साथ हुई वीडियो खत्म। यार तू दिमाग खराब कर दिया भाई साहब। अरे पानी पूरी बैन मेरी है, फेवरेट है भाई। लेकिन हम लोग तो खाते ही हैं, मैं सेफ्टी के साथ खाते हैं भाई, ग्लव्स पहनने वाला, ठीक है। और उसके बाद वहाँ देखिए बैन है वायरस की वजह से। वो तो पहले से चला आ रहा है। 1900 कितना बताया था, 83 नहीं 1983 से बता रहा था कि वक्त बाय वक्त वो बता रहे थे कि जो है बंद है। और यूए में, दुबई में पान बंद है, बताइए। अच्छा वहाँ तो खैर साफ सफाई का रीजन भाई थूक देते हैं आदमी। इंडियन तो ऐसे ही, हम लोग तो हर दीवार को पेंट कर देते हैं ना। और इसी के साथ चलिए वीडियो खत्म करते हैं इसी के साथ भाई। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट शेयर करें।